नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी शिक्षा एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं एचएस सेकेंड ईयर एडवांस हिंदी भास्कर बर्मन ऐतिहासिक नाटक के बारे में, जो कि डॉक्टर हीरालाल तिवारी द्वारा लिखा गया है। तो हम इस नाटक के प्राक कथन को पढ़ेंगे। जो आपके नाटक दिया गया है उसमें प्राक कथन बोल के है, यानी कि इस नाटक का सारांश जो है इसमें हम समझेंगे कि इसमें किन किन चीज़ों का वर्णन मिलेगा और कौन कौन से प्रमुख पात्र हमें पढ़ने के लिए दिया जाएगा इसमें या मिलेगा। तो आइए देखते हैं पहला नंबर पॉइंट। 7वीं सदी के पूर्वार्ध में भारत में 3 प्रमुख शक्तिशाली शासक थे, और वो 3 प्रमुख शक्तिशाली शासक कौन कौन से थे आइए देखते हैं। दक्षिण भारत में चालुक्य राज पुलकेशिन द्वितीय थे, और उत्तर भारत में सम्राट हर्षवर्धन जो कि थानेश्वर के थे, और प्रयाग ज्योतिषपुर कामरूप असम में महाराज कुमार भास्कर वर्मन थे। और इन्हीं के बारे में यह अध्ययन हमें करना है। भास्कर वर्मन के बारे में यहाँ पे बताया जाता है कि भास्कर वर्मन मालवा और गौड़ के शासकों के समान शक्तिशाली थे। यहाँ पे तीसरा नंबर पॉइंट में बताया जा रहा है कि श्रीहर्ष के माता का नाम यशोवती था, जो गुप्त वंश की थी। यहाँ पे चौथे नंबर पॉइंट में वेनसांग के बारे में कहा गया है कि वेनसांग चीनी धर्म यात्री थे। इन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत में भास्कर बर्मन और कामरूप राज्य की बहुत प्रशंसा की थी। अगला पॉइंट जो है, हर्षवर्धन के जीवन की प्रमुख घटनाएं क्या क्या थी उस पर वर्णन किया गया है। तो इसमें बताया जा रहा है कि हर्षवर्धन के पिता प्रभाकर वर्धन का असमय निधन हुआ था। बड़े भाई राजवर्धन की हत्या हुई थी। बहन राजश्री के पति ग्रह वर्मा की मृत्यु हो जाती है। इन घटनाओं के बाद हर्षवर्धन ने क्या किया, अपने राजपाट को संभाला। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 6वां नंबर पॉइंट। हर्षवर्धन ने जब अपने राजपाट को संभाला तो उस समय मौखरी और वर्धन वंश को समाप्त करने का षड्यंत्र रचा जा रहा था। भास्कर वर्मन ने हर्षवर्धन से मित्रता करके उनकी सहायता की। यानी यहाँ पे क्या होता है कि हर्षवर्धन के पिता का समय से पहले निधन हो जाता है तथा उनके बड़े भाई राजवर्धन की हत्या हो जाती है, और बहन के जो पति होते हैं ग्रह वर्मन, उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद अपने राजतंत्र को संभालते हैं हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन मित्रता करते हैं भास्कर वर्मन से, और भास्कर वर्मन उनके अपने राजतंत्र को चलाने के लिए बहुत बड़ी मदद करते हैं। 8वें नंबर पॉइंट में यह कहा जा रहा है कि यदि भास्कर वर्मन ने समय पर सहायता न की होती तो भारत का इतिहास अलग हो सकता था। अगर भास्कर वर्मन हर्षवर्धन की सहायता नहीं करते थे तो आज भारत का इतिहास कुछ अलग हो सकता था। 9वें नंबर पॉइंट में यह एक फैक्ट बताया जा रहा है कि हर्षवर्धन और भास्कर वर्मन दोनों अविवाहित थे, अर्थात इन्होंने विवाह नहीं किया था। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम 10वें नंबर पॉइंट में यह कहा जा रहा है कि भास्कर वर्मन जीवन भर अविवाहित रहे। इसका कारण आज भी रहस्य माना जाता है, अर्थात यह स्पष्ट नहीं है कि हाँ वह अविवाहित ही थे। यह आज तक एक रहस्य बन करके रह गया कि वह विवाहित थे या अविवाहित। 11वें नंबर पॉइंट में यह बताया जा रहा है कि अत्यधिक वैभव और शक्तिशाली होने के बावजूद भास्कर वर्मन का जीवन सन्यासी जैसा था। यानी भास्कर वर्मन इतने वैभवशाली और पराक्रमी थे, उसके बाद भी उन्होंने अपना जीवन एक सन्यासी की तरह बिताया। यहाँ पे 12वें नंबर पॉइंट में यह कहा जा रहा है कि 7वीं शताब्दी में भास्कर वर्मन जैसा व्यक्तित्व तो दुर्लभ माना गया है। यानी उनके जैसा कोई व्यक्तित्व वाला व्यक्ति मिला ही नहीं। यहाँ पे 13वें नंबर पॉइंट में यह कहा जा रहा है भास्कर वर्मन के बारे में बहुत कम सामग्री उपलब्ध हुई है। यहाँ पे 14 नंबर जो पॉइंट है इसमें यह कहा गया है कि भास्कर वर्मन के संबंध में जानकारी के प्रमुख स्रोत क्या क्या है, आइए उसके बारे में जान लेते हैं। तो बाणभट्ट का हर्षचरित। तो पहला जो स्रोत है वह है बाणभट्ट का हर्षचरित, वेनसांग का यात्रा वृत्तांत, निधनपुर का अभिलेख तथा असम के इतिहास ग्रंथ। इन 4 चीज़ों में ही भास्कर वर्मन का जिक्र किया गया है, और इन्हीं स्रोत से भास्कर वर्मन के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं परीक्षा के लिए जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है 7वीं सदी के 3 प्रमुख शासक कौन कौन से थे। दूसरा प्रश्न, प्रयाग ज्योतिषपुर कामरूप के शासक कौन थे।
तीसरा नंबर प्रश्न, ह्वेनसांग ने किस राज्य की प्रशंसा की? चौथा नंबर प्रश्न है कि हर्षवर्धन के पिता, भाई और बहन के क्या नाम थे? पांचवा नंबर जो प्रश्न है, भास्कर बर्मन ने हर्षवर्धन की कैसे सहायता की? और छठवां जो अंतिम प्रश्न है वह यह कहता है कि भास्कर बर्मन के बारे में जानकारी के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे हम टोटल 6 प्रश्न लेकर के आए हैं और इन 6 प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जिसके बारे में हम ऊपर चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं। तो बच्चों, आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आज का यह क्लास आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगले वीडियो में भास्कर बर्मन नाटक के प्राक कथन के दूसरे भाग को लेकर के आएंगे। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम यहाँ पर भास्कर बर्मन तथा आपका रानी लक्ष्मीबाई, यानी यूँ कहा जाए तो एडवांस हिंदी के A to Z सिलेबस को कंप्लीट कराया जाएगा। और इन क्लास को करने के बाद मैं दावा कर सकता हूँ कि आपके परीक्षा में 90+ मार्क जरूर आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।